हम उस साइड पर थे तब भी हमने मिसाके मईशत की, मिसाके जमहूरियत की बात की। आज हम इस साइड पर हैं तब भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं। इस बजट के ऊपर पूरी दुनिया मुतरफ है। तनख्वाहदार तबके को जो खातिर खा रिलीफ दिया गया है वो तमाम तनख्वाहदार लोगों के लिए है। जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख रुपया है उस पे 1% टैक्स है। जो इनकी जमात के सरबराह हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है। ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है और शर्तें लगी हुई थी। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी, ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था जैसे पंखा चलता है। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला ये जो मौशी इस्तेकाम हासिल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की है और मैं समझता हूं कि इदारों का इसमें बहुत एफर्ट है, उनकी बहुत काविश है। और ये जिस तरह वजीर आजम कहते होते ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनकी टीम का भी भरपूर हिस्सा है कि जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई है। हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने पहली चीज जो अपने होम ग्रोन एजेंडे पर लेकर आए वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिफॉर्म्स थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। एफपीआर के रिफॉर्म्स में मैं इस हाउस में चैलेंज करता हूं, आप आज किसी कस्टम्स के अफसर की सिफारिश करें, किसी इनकम टैक्स के अफसर की सिफारिश करें, क्योंकि वहां पे एक सिफारिश कल्चर था। आज आप सिफारिश करेंगे शाम तक वो बंदा सस्पेंड हो जाएगा। चंद इंडस्ट्रीज जिनका विंडफॉल टैक्स था, जिसमें शुगर है, टोबैको है, सीमेंट है, बेवरेजेस हैं, इन इंडस्ट्रीज को कोई पूछता ही नहीं था कि जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। मुश्ताक साहब, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया रिकवर किया गया है टैक्स की मद में। ये जो गुंजाइश पैदा की गई है तनख्वाहदार तबके के लिए, महरूम तबकात के लिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल एफर्ट थी जिसके जरिए इन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए, मॉनिटरिंग को इफेक्टिव किया गया, ईमानदार लोग लगाए गए। पिछले साल जो शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्ट सुपरविजन में पूरी फाइनेंस की टीम, एफपीआर की टीम ने मेहनत की, औरंगजेब साहब उनकी पूरी टीम इसमें बहुत एक्टिव रही, चेयरमैन एफपीआर बड़े एक्टिव रहे। इन्फोर्समेंट मेजर्स की मद में 800 अरब रुपया कलेक्ट किया गया है जिससे ये गुंजाइश पैदा हुई है। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला अब नहीं उठाएगा। मिडिल क्लास का बहुत बड़ा गिला था कि जी हम 5 मरले का घर, 10 मरले का घर बेचते हैं या 5 मरले 10 मरले का प्लॉट लेते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर को इस बजट के अंदर वजीर आजम ने खुसूसी रिलीफ दिया है कि अब जो मिडिल क्लास अपनी छोटी लैंड होल्डिंग की सेल परचेज करती थी उनका टैक्स भी जो है वो रिड्यूस किया गया ताकि हाउसिंग सेक्टर को मजीद तकवीत मिले। एक्सपोर्टर्स की जो दरीना डिमांड थी कि एडवांस टैक्स खत्म किया जाए वो खत्म किया गया, मिनिमम टैक्स को मजीद कम किया गया और सुपर टैक्स, पहले तजवीज आई थी कि सुपर टैक्स जो है वो जो 50 करोड़ तक की एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए खत्म किया जाए, मगर वजीर आजम ने खुसूसी हिदायत जारी करते हुए तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए इस मुल्क में सुपर टैक्स को खत्म करके दिखाया। शिपिंग सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स को 18% से 0% कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि ये बजट हर तबके का बजट है, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, रिटेलर का, हर तनख्वाहदार का, हर तबके का, तो ये गलत नहीं होगा। और खवातीन के हवाले से ये बहुत बड़ी डिमांड थी इस मुल्क में कि पिंक टैक्स को खत्म किया जाए। आज उनकी हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को 0% कर दिया गया 18% से। कि वजीर आजम एक एक लम्हा पिछले पूरे साल इस कोशिश में रहे कि मैं गुंजाइश पैदा करूं, मैं रिलीफ लेके आऊं, जाती एक एफर्ट किया, दिन रात एक किए, खून पसीने बहा के आज इस मकाम पे हम पहुंचे हैं कि जो 2 साल से वजीर आजम कह रहे थे कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। आज वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की अवाम को एक रिलीफ में अपनी बजट दिया गया है और हर तबके को इसके अंदर गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड को पूरा किया गया है। ये आगाज है एक ऐसी ग्रोथ का जिससे हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी इकोनॉमी बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी।